अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं स्पोर्ट्स जिम्नेजियम भक्कर में और आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं नेशनल गेम्स में रग्बी की प्लेयर भक्कर से ताल्लुक़ रखती हैं फौजिया बशीर, जिन्होंने पंजाब टीम में सिलेक्ट हुई और उन्होंने पंजाब के लिए जो है कांसी का तमगा हासिल किया। मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया बशीर, उनसे भी बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपकी मुलाकात डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हसनैन लोधरा साहब से भी करवाऊंगा, जिन्होंने जिनकी मेहनत के नतीजे में भक्कर की मुतादिद बच्चियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जा चुकी हैं और उनकी सरपरस्ती में वो अपने शहर का, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपकी बात करवाऊँगा फौजिया से, उनसे जानेंगे कि रग्बी एक ऐसा खेल है जो यूरोप में तो बहुत मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इतनी ज़्यादा उसको मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी, और उसके साथ साथ भक्कर से तल्लक रखते हुए उन्होंने रग्बी को जो है वो सिलेक्ट किया और उसके साथ साथ उन्होंने उस खेल में उन्होंने एक नुमायाँ कामयाबी भी हासिल की है। फौजिया, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? भक्कर जो है रग्बी ख़ास तौर पर यूरोप में एक पसंदीदा खेल है, यूरोपियंस का, अमेरिकन्स का। पाकिस्तान में ये बहुत कम खेला जाता है, बहुत कम मकबूल है। आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया और कैसे आपने कामयाबी हासिल की, और ये ख़ास तौर पर भक्कर जैसे इलाके में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रग्बी हमारे बखर में तो बहुत ज़्यादा कम खेली जाती है। जो हमारे सर हैं, सर मुख्तियार, उनका जो लड़कों के लिए मतलब वो प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे हैं रग्बी की ना, तो अभी तो उनकी ही टीम बनी हुई है। लड़कियों में से सिर्फ मैं ही हूँ बखर की जो इधर इस क्लब में मैंने ट्रेनिंग हासिल की है। तो फिर इसी को लेकर दिलचस्पी पैदा हुई है रग्बी को। मतलब थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह हमने, मतलब 2 मंथ ट्रेनिंग वगैरह की है रग्बी की। फिर उसके बाद नेशनल खेलने गए हम कोयटा में। अच्छा, 2 महीने की आपने ट्रेनिंग हासिल की, पंजाब टीम में सिलेक्शन हुई और उसमें आप तीसरी पोजीशन भी हासिल कर चुकी हैं। ये रग्बी जो है ये वाहिद गेम है जो आप खेल रही हैं, इसके अलावा किसी और गेम्स में आपने हिस्सा लिया? और यहाँ भक्कर में आप कौन कौन से गेम्स में, आप पहले कौन कौन से इवेंट में हिस्सा ले चुकी हैं और कौन से गेम्स आप खेलती रही हैं? पहले मैं मॉडल हाई स्कूल में मतलब वॉलीबॉल खेलती थी। फिर उसके बाद जब मैं अपने वुमेन कॉलेज बखर में एडमिशन, गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसमें ही वॉलीबॉल लेकर आगे चलती जाए। मुकाबला जात आपस में होते थे, स्कूल्स के कॉलेजेस के आपस में मुकाबले होते थे, तो उनमें शिरकत की मैंने। फिर उसके बाद जब मैं ये क्लब ज्वाइन किया, उस वक्त बखर क्वींस क्लब के नाम से एक इदारा यहाँ पर कायम हुआ। एक मतलब 20 लड़कियाँ तकरीबन आती थी यहाँ पर जो वॉलीबॉल हम खेलते थे। तो उनमें से आधी जो हैं वो बैडमिंटन में चली गई, आधी वॉलीबॉल में, टेबल टेनिस में, तो इधर चली गई। तो बाकी जो हम, फिर मैं इस क्लब का हिस्सा रही। तो सर मुख्तियार पहले आए, उन्होंने हमें सहूलतें वगैरह दी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। फिर सर हसनैन लोधरा साहब आए, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा आगे लेकर, उन्होंने कहा कि आपको हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। फिर इसके अलावा जो गेम्स होती रही तो इसमें हम हिस्सा लेते रहे। फिर मियाँ वाली हम खेलने गए वॉलीबॉल के लिए, तो उधर मियाँ वाली में हमने चैम्पियनशिप खेली वहाँ पर। फिर उसके बाद लिया खेले हम, लिया से फिर अब इधर हमने बखर में एक चैम्पियनशिप सर हसनैन ने करवाई थी, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर रग्बी में दिलचस्पी हुई मेरी। तो और अब मैं मैं रग्बी के साथ साथ मैं और गेम्स भी कर रही हूँ साथ साथ, जैसे बेसबॉल हो गई, उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ पर करती हूँ, और अपनी रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह हम यहाँ पर। अच्छा, ये बताएं, बेसबॉल आप खेल रही हैं, बेसबॉल जो है और रग्बी, ये दोनों एक हमारे यहाँ गैर मकबूल खेल हैं, तो आपने इनको ही सिलेक्ट क्यों किया, इसकी क्या वजह है? सर असल में ना यहाँ पर जो वहाँ आगे लेकर इन 2 गेमों को ही आगे लेकर जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसकी ना बहुत ज़्यादा आगे डिमांड होती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पर कुछ हासिल नहीं है ना, पर यहाँ पर क्लब वगैरह जो हों लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बनाए जाते हों। तो फिर इसीलिए इस गेम को चुना ताकि आगे जाके भी हमें आसानियाँ पैदा हों, ताकि आगे जाके हम खेलें। जिस तरह आर्मी वापटा है, उनसे हम सिलेक्शन हो जाए हमारी, तो इसी गेम को फिर आगे लेकर जा सकते हैं हम। अच्छा, तो अभी आपने किसी डिपार्टमेंट को ट्रायल दिए किसी डिपार्टमेंट के लिए? आप जी, आर्मी में मैंने बेसबॉल का ट्रायल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई है और लेटर वगैरह भी आ गया। तो फिर
इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पर ज्वाइन करूँगी। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ये बताइए कि अब बेसबॉल जो है, आपको बेसबॉल की तरफ जा रही हैं, तो रग्बी को आप छोड़ देंगी इस गेम को, जिसके ज़रिए अभी आप ये मेडल आपने पहना हुआ है, तीसरी पोजीशन आपने हासिल की है, तो क्या इसको आप खैराबाद कर देंगी और बेसबॉल की तरफ चले जाएंगे? नहीं, इसको भी साथ साथ लेकर इंशाल्लाह जाऊँगी। इरादा मेरा ये है, क्योंकि इसी से ही मुझे कामयाबी मिली है, तो इंशाल्लाह इसको भी आगे लेकर जाऊँगी मैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आपकी फैमिली की तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव है? फैमिली की तरफ से मतलब खेलने पर आपको कोई दबाव है कि आप ये गेम ना करें, आप खेलें नहीं? एक हमारे इलाके का एक कल्चर है, तो क्या समझते हैं कि इस किस्म की आसपास में पड़ोस है, दूसरे लोग हैं, आपके आने जाने पर कोई एतराज़ हो, यार ये क्या कर रही है, ये मतलब इस तरीके से कोई है आपको दबाव? फैमिली में शुरू में था कि आप ना ज्वाइन करें ये वो, तो फिर जब घर वालों को बताया कि ये बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर सेफ़ है, लड़कियों के लिए सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ है, मुलाजिम है यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। हमारे जो सर हैं, सर हसनैन, वो भी बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो फिर जब पेरेंट्स को बताया, मतलब पेरेंट्स तो नहीं है लेकिन भाई लोगों को जब बताया, तो उन्होंने इस बात की इजाज़त दी। फिर मैं क्वेटा खेलने गई, तो इसके बाद जब ये कामयाबी मुझे मिली तो सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो आस पड़ोस वाले, वो कभी खुश नहीं होते इस बात से कि हमारी बच्चियाँ आगे जाएँ। तो इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि थोड़ा मुश्किल हुई मुझे। अच्छा, यानी मुश्किलात का सामना है, बहुत ज़्यादा हुआ है तो इस सिलसिले में। अच्छा, ये जो आपके इसी हवाले से मैं अभी मज़ीद बात करूंगा हसनैन साहब से, तो आप दीगर बच्चियों को, भक्कर की लड़कियों को क्या पैगाम देंगी इस हवाले से, गेम्स के हवाले से? क्या उनको यहाँ पर जो माहौल है वो फ्रेंडली है, नहीं है, क्या कहेंगी इसमें? मैं उन तमाम बच्चियों को ये कहना चाहूँगी, और ख़ास तौर पर उन वालिदैन को और भाइयों को, कि वो लोग आएँ, हमारे सरों से बात करें, हमारे सर से बात करें, सर हसनैन से आपसे, कि वो आएँ, वो बात करें उनसे, क्योंकि ये बहुत अच्छा माहौल है। हमें जहाँ हम 2 साल हमने यहाँ लगाया है, तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। आप लोग आएँ। अगर हमारे बखर में वैसे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है इस इलाके में, तो उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आएँ, गेम करें, अपनी जो आपको शौक़ है वो अपना शौक़ यहाँ पूरा करें। हमारे सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। नाज़रीन, बात सुनी आपने फौजिया बशीर की। इन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं रग्बी में, और अब ये बेसबॉल को जो है ये चूज़ कर चुकी हैं, और उनका मकसद ये था कि आर्मी या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अगर उनको सिलेक्शन होती है तो उसको आगे लेके चलेंगे, उसमें स्कोप ज़्यादा है। और उसके साथ साथ आपने ये भी सुना कि उनको किन किन मसाइल का सामना है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ख़वातीन जो है, जो खेलने का शौक़ रखती हैं, मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा लेना चाहती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर फ्रेंडली माहौल है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर हसनैन लोधरा साहब, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें टाइम दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि हमारे बकर की बच्चियाँ जो हैं हमारे शहर का भी नाम रोशन कर रही हैं, मुल्क का भी नाम रोशन करने के लिए आगे हैं। पंजाब में खेला है, जिस तरह फौजिया बशीर हैं, इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह सानिया मकबूल है, उन्होंने भी जो है इंडिविजुअली आर्मी में उन्होंने नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया, 5वीं पोजीशन हासिल की। इसके अलावा भी आप बताएंगे हमें कौन कौन सी भक्कर की जो बच्ची हैं वो भक्कर का नाम रोशन करने के लिए, वालिदैन का नाम रोशन करने के लिए गेमों में हिस्सा ले रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमें फ़ख्र है कि हमारी ज़ेर साया जो ट्रेनिंग करती रही हैं फौजिया, इन्होंने मेडल लिया, नेशनल में 3rd पोजीशन ली। इनकी मेहनत है, कुछ इनके कोचेस की मेहनत है। मेरे अंडर ही TSO हैं मुख्तियार ख़ान, वो रग्बी को लेके चल रहे हैं, और समीउल्लाह हैं, उन्होंने इनको कोचिंग दी है 2 महीने तक। तो उस हवाले से ये है। बाकी जो स्टार्टिंग में हमने जो कोशिश है, हमारी कोशिश ये है कि हमारी बच्चियाँ, बॉयज़ के साथ साथ बच्चियाँ भी बखर की आगे जाएं स्पोर्ट्स में, जहाँ दीगर शोबा में आगे जा रही हैं, तालीम में अगर डॉक्टर्स बन रही हैं, बैंकों में जॉब्स कर रही हैं, तो ये शोबा ऐसा है कि इसमें जो बखर है स्पोर्ट्स में वो ज़रा पीछे था। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया था इनका वॉलीबॉल से। तो वॉलीबॉल से हमारे पास ग्रुप बच्चियों का आता था, तो 18 से 20 बच्चियाँ आती थी तकरीबन। उनके हमने डिफरेंट मैचेस उनको कराए, लिया में उनके हमने टूर्नामेंट कराया, इधर हमने चैम्पियनशिप कराई जो हमने विन की। तो वहाँ से स्टार्ट हुई हैं, और
वहाँ से स्टार्ट हुई हैं। फिर हमने इनके ट्रायल्स लिए मुख्तलिफ बच्चियों के, जो बच्चियाँ जिस गेम में ज़्यादा अच्छी थी उनको फिर हमने उसमें दूसरी गेमों में शामिल कर दिया। सही है। और आज इस वक्त हमारे पास बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल तो कम हो गया, ये रग्बी और बेसबॉल, इसकी हमारे पास बाकायदा रेगुलर बच्चियाँ आ रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं और हमारे नेशनल लेवल के कोचेज़ करा रहे हैं। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि फ़ीस बिल्ला विदाउट एनी पे, उनको कोई फ़ीस वगैरह इनकी तरफ से नहीं है और वो इनको जो कि नेशनल खेले हुए हैं नेशनल लेवल के, वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। इन फ्यूचर इंशाल्लाह उम्मीद में ज़ाहिर करता हूँ कि यहाँ जो हमारी बच्चियाँ हैं, जिस तरह फौजिया ने मेडल लिया है, दीगर जो हमारी बच्चियाँ हैं वो भी मेडल लेंगी और आगे जाएंगी बखर की। अच्छा, ये बताइए कि कितनी बच्चियाँ हैं बखर की जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट या ख़ासतौर पर आर्मी में जो है इस वक्त सिलेक्ट हो चुकी हैं? इस वक्त आर्मी में जो हमारी सिलेक्ट हो चुकी हैं वो 2 बच्चियाँ हैं और तीसरी ये फौजिया है, इसका भी ऑर्डर्स हो चुके हैं, अभी इसने जाके ज्वाइन करना है। तो 2 ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं। एक आर्मी की तरफ से पहले नेशनल भी जो मौजूदा जो नेशनल हुई है तो वो एथलेटिक में पार्टिसिपेट कर चुकी है, 5th पोजीशन उसकी आई है। फर्स्ट टाइम उसका था कि बखर की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम था कि फौजिया ने और उसने जो है नेशनल लेवल पे हमारी जो बखर की फ़ीमेल हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक की पोजीशन भी आई, दूसरी की भी 5th पोजीशन है। ये भी हौसला अफजा है मेरे ख्याल में। और दूसरी इसके अलावा असफ़ा है, वो फुटबॉल में है। अच्छा, ये बताएं कि बच्चियां हमारी जो गेम्स कर रही हैं इनके वालिदैन के लिए थोड़े से एक जो फाइनेंशियली जो है उनको कोई सपोर्ट आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? बखर का जो हमारा ये जो स्पोर्ट्स आपका जो इदारा है उनको फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट करता है या वो जो अखराजात हैं वो खुद वो कर रहे हैं, मतलब अपनी जेब से वो अदा कर रहे हैं, या कुछ आप भी उनके साथ ताउन करते हैं? नहीं, इनका ये है कि फाइनेंशियली हम इनको पे तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन यही है कि जो कोचेज़ हमने इनको दिए हुए हैं वो नेशनल लेवल के हैं, डिपार्टमेंट के हैं। वापडा का कोच है, अब इसको बेसबॉल का जो करा रहे हैं वो नेशनल प्लेयर है, वापडा का है, जो आम रूटीन में कोचिंग के पैसे लेते हैं, पे करते हैं, लेकिन इनको फ्री ऑफ कास्ट वो आके डेली बेसिस पे ट्रेन करते हैं। एक ये हो गया। दूसरा, इनको जो हम सपोर्ट करते हैं, अगर इनका कोई मैचेस वगैरह कराते हैं, इनको बाहर लेके जाते हैं तो वो हम अपने डिपार्टमेंट के अखराजात पे जाते हैं। मतलब सरगोदा ले गया या लाहौर ले गया या जिस तरह बिजर भी इनको अगर हमने कहीं मैच खिलवाया लिया तो वो हम अपने डिपार्टमेंट के अखराजात पे जो हमारी पॉलिसी है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आउट ऑफ वे हम इनको सपोर्ट कर सकें। हाँ, ये है कि जिस तरह ये आगे जा रही हैं, जो बच्ची को बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगी, जिस तरह फौजिया है इसी तरह कोई और होगी, तो उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकें। कोई सामान वगैरह है वो परचेज़ करके देंगे इंशाल्लाह, और दीगर भी जो आएंगी तो उनको भी, और बाकी जो आगे लेके जाना उसके अखराजात वो हम कर भी रहे हैं, नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। नाज़रीन, आपने बासनी हमारे साथ मौजूद थे, हसनैन लोधरा साहब, फौजिया बशीर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी भी बात सुनी। और यहाँ पर हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है, खुशी की बात है कि हमारी बखर की जो बच्चियाँ हैं वो ना सिर्फ अपने वालिदैन का अपना नाम रोशन कर रही हैं मुख्तलिफ़ गेमों में, बल्कि हमारे शहर का भी नाम रोशन कर रही हैं, पंजाब का और मुल्क का भी नाम रोशन कर रही हैं। और उनकी कोशिश है, जैसे फौजिया ने अभी बताया है कि वो चाहती हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो एशियन गेम्स में हिस्सा लें। इसी तरीके से सानिया भी है, सानिया को भी इस चीज़ की ख्वाहिश है। तो अगर ये इसी तरीके से इनको स्पोर्ट्स यहाँ से मिलती रही, यहाँ से इनको तावन हासिल रहा, जैसे हसनैन साहब हैं और दीगर जो हमारे इस इदारे से मुंसलिक लोग हैं वो हमारी बच्चियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि बखर की जो बच्चियाँ हैं, बखर के जो बच्चे हैं, खेलों के हवाले से उनको एक अच्छा जो है उनको ताउन भी हासिल रहेगा और वो मुल्क का नाम रोशन करने में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेंगे। अब्बास बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।